अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गुरी स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप उर्दू ज़बान में सीख रहे हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ सिलेक्शन के बारे में ही सीखेंगे। आप जबकि हमने लास्ट वीडियो में सिलेक्शन सेट बनाना सीखा था, ये भी वीडियो सिलेक्शन के हवाले से, इसको आप पार्ट 2 समझ लें। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन के हवाले से कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगा। यानी कि अगर आप किसी पेचीदा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बहुत ही क्रिटिकल कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आप कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो चाहते हो कि यार मैं ये आप बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट करते हो, तो बाद में आप कहते हो यार मुझे ये डिसलेक्ट नहीं करना है, या अगर मैं कहीं और भी क्लिक करता हूँ गलती से तो ये डिसलेक्ट ना हो, तो उनको हम लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद उन पे हम हमारा पूरा फोकस उन्हीं पे ही रहेगा। इसके अलावा अगर आपके पास आप बिलफर्ज आप गलती से सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद कहते हो नहीं यार मुझे ये सारे सिलेक्ट नहीं करने थे, डिसलेक्ट भी कुछ करने थे, तो आप उसको डिसलेक्ट कर लेते हो। अगर आप ये चाहते हो कि यार ये मैंने ना, आप चाहते हो कि ये सिलेक्ट हो जाए बाकी कुछ भी सिलेक्ट ना हो, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे कि किस तरह हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह हम जो है अपनी सिलेक्शन बना सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। तो मैं यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, फिर हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। एक हम सिलेंडर बना लेते हैं, एक हम जो है वो ट्यूब बना लेते हैं, एक हम टॉर्च बना लेते हैं, हम अपने टॉर्च एक बना लेते हैं। ये देखें, अब देखें अगर हम कंट्रोल ए करते हैं तो ये सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे पूरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं करना, मुझे ये डिसलेक्ट करने हैं और बगैर किसी क्लिक के करने हैं। यानी हम अगर राइट क्लिक करते हैं या लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये डिसलेक्ट हो जाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे क्लिक वगैरह कहीं पे भी नहीं करना, तो मुझे ये जो है ना वो डिसलेक्ट करने हैं। अब फ़र्ज़ करें, देखें आपने क्लिक क्यों नहीं करना। अगर आपके पास नीचे एक फ्लोर है, ये मेरे पास एक फ्लोर है, ठीक है, ये मेरे पास नीचे फ्लोर है हमारे रूम का या हमारे ऑफिस का। अगर हम ये वाले सारे कंट्रोल ए करेंगे, इसको हम डिसलेक्ट फ़िलहाल कर लेते हैं आल्ट से। मैं कहता हूँ कि मुझे अब ये डिसलेक्ट करने हैं, मुझे सेलेक्ट नहीं करना। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन मुझे ये सिलेक्ट नहीं करना। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, इसको आल्ट प्रेस करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये वाले जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये डिसलेक्ट हो जाए, तो आप जस्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी करेंगे, तो जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो सारा डिसलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखें कंट्रोल ए से आपने सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल डी से आप इसको ख़त्म कर सकते। अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना ये दो टी पॉट के अलावा हम मैंने आल्ट डब्ल्यू किया और सिंगल विंडो पे आ गया हूँ। मैं कहता हूँ ये दो टी पॉट के अलावा मुझे सारे सिलेक्ट करने हैं। ये दो टी पॉट सेलेक्ट ना हो, बाकी सारा कुछ सिलेक्ट हो जाए, तो उसका तरीका है आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करें। अगर आप शॉर्टकट इसकी कंट्रोल आई, यानी आई का मतलब है इन्वर्स। अगर आप कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो ये देखें वो दो सिलेक्ट नहीं हुए, बाकी सारा ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो गया, बाकी पूरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि ये सारा मुझे सिलेक्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ ये दो टी पॉट सेलेक्ट करने हैं। तो आप दोबारा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, हमारे दो टी पॉट सेलेक्ट हो जाएंगे। ये हम अगर देखें ये डिलीट हो गए, आपने सेलेक्ट किए थे। दोबारा मैं वापस लेकर आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये टी पॉट जो है मैंने इसको बनाना है। मैं कहता हूँ यार मैंने ना, मेरे पास बहुत से ऑब्जेक्ट हैं, बहुत बड़ा मेरा क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने बड़ी मुश्किलों से इसको ढूंढा है टी पॉट को, और मैंने इसको सिलेक्ट किया है बड़े टाइम लगा के, बड़ा मुश्किल से, क्योंकि बहुत से ऑब्जेक्ट मिल के एक मॉडल बनता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारी लाइनें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप बना के फिर एक बेड बनाते हो या चेयर बनाते हो या सोफ़ा बनाते हो, तो उसकी सिलेक्शन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से इसको सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि अब ये डिसलेक्ट नहीं होना चाहिए। मेरी अगर कहीं पे भी क्लिक हो तो ये डिसलेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखें ये डिसलेक्ट हो गया। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको आपने सेलेक्ट करके आपने शिफ्ट कंट्रोल एन कर देना है। तो अब ये नीचे आके देखें, हमारी जो नीचे वाली टाइटल बार है उसमें देखें तो ये लॉक हो गया। ये देखिए सिलेक्शन लॉक टॉगल, इसको आप ऑन लॉक करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या दोबारा से आप कंट्रोल शिफ्ट एन कर सकते हैं, तो ये लॉक हो गया।
अब अगर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे, देखें वो उसकी सिलेक्शन वहीं पे वहीं है। आप इस पे आपका पूरा फोकस इसी के ऊपर है, आप आराम सुकून से इस पे काम कर सकते हैं। अब अगर आप किसी को सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखिए, ये अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये आप अपने आपने अपना मॉडल लॉक कर दिया। अब इसको हमने इसके ऊपर काम करना है, तो आप अपना बेफिक्र होकर इसके ऊपर काम करें। अगर यहाँ कहीं भी क्लिक होती है तो कोई और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, हमारा जस्ट इसी के ऊपर फोकस रहेगा। इसके अलावा ये सारी चीज़ें होंगी। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो यही है कि अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आप अपने किसी भी मॉडल वगैरह को लॉक कर लें। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये दो सेलेक्ट किए, अब इनको मैंने लॉक कर दिया। आप इस बटन से भी लॉक कर सकते हैं, नीचे आके इस पर राइट क्लिक करें तो ये लॉक हो जाता है। इस पर आप लेफ़्ट क्लिक करें तो ये लॉक हो गया, लेफ़्ट क्लिक दोबारा करें तो अनलॉक हो गया। तो ये आज का हमारा जो प्रोजेक्ट वीडियो थी, हमारी क्लास थी, वो सिलेक्शन के वाले से। अब एक और चीज़ और मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारा ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाए, यानी अब इस तरह मैं लेकर जाता हूँ, इस तरह लेकर जाता हूँ, बड़ा टाइम लगता है। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर चाहिए। ठीक है, तो इसका ये तरीक़ेकार है, आप शिफ्ट ए प्रेस करें। मैंने ये शिफ्ट ए मैंने ये सिलेक्ट किया, अब शिफ्ट ए प्रेस कर दी। इसके ऊपर लेकर आएंगे तो ये उसके अंदर, वो इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि वो सिलेक्ट था। अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो अब इसके ऊपर आएंगे तो ये वाला उसके अंदर चला जाएगा। इसी तरह शिफ्ट ए दोबारा प्रेस करें, इसको लेकर आएँ तो ये इसके ऊपर आ गया क्योंकि ये सिलेक्ट था। तो ये एक टिप एंड ट्रिक्स थी आज की वीडियो में हमारी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।